एक किसान बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूँ वह सब बिगड़ जाता है। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं हो पाती है। इस वजह से मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। मैंने कई सन्यासियों से इसका कारण, इसका उपाय पूछा है। उन्होंने जो जो कहा वह मैंने किया। सभी तरह के अनुष्ठान और पूजा मैंने कराए, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिला। इस बार भी मेरी फसल अच्छी नहीं हुई, जबकि मेरे गांव वालों की फसल बहुत अच्छी होती है। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? क्या आप मेरी किस्मत को बदल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, सभी कुछ तो तुम्हारे पास है। किसान बोला, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सारे अंग काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छा काम करता है, और तुम्हारे पास जमीन भी है। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? तुम्हारी किस्मत तो वाकई में अच्छी है। किसान ने कहा, बुद्ध, आप यह समझ नहीं रहे हैं। यह सब तो सभी के पास होता है। मेरे गांव वालों के पास भी है, और वह सभी सुखी भी है। उनके पास अच्छी फसल भी है, लेकिन मेरे पास नहीं है। हर वर्ष मेरा सिर्फ नुकसान ही होता है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय या मंत्र देने की कृपा करें जिससे मेरी किस्मत चमक जाए। बुद्ध ने कहा, मंत्र तो तुम्हें अवश्य मिल जाएगी, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे खेत में खजाना है? यह सुनकर किसान चौंका और बुद्ध से बोला, बुद्ध, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना पर है कहाँ? मुझे बताइए, मैं वहां से उसे निकाल लूंगा। बुद्ध ने कहा, ऐसे नहीं मिलेगा तुम्हें खजाना। इसके लिए मैं जैसा जैसा कहता हूं तुम वैसा वैसा करते जाओ, तुम्हें खजाना अवश्य मिलेगा। किसान ने कहा, मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा, अपने खेत की मिट्टी एक टोकरी में भरकर यहां ले आओ। फिर किसान भागा भागा खेत पर गया और अपने खेत की मिट्टी एक टोकरी में भरकर ले आया। बुद्ध ने कहा, अब एक महाबार अपने खेत की खुदाई करना, और जब तुम अपना पूरा खेत खोद लो तो उसकी एक टोकरी मिट्टी मेरे पास लेकर आना। वह किसान बोला, वह खजाना जब मेरे खेत में है ही, तो आप मुझे बता दे कि वह कहाँ है, मैं उसे अभी खोद कर निकाल लूंगा। इतना इंतजार करने की क्या जरूरत है? बुद्ध ने कहा, हर एक कार्य का एक समय होता है, और वह कार्य उसी समय पर किया जाए तो उचित है। वह किसान बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। वह बड़ा बेचैन रहा। उसे रात को खजाने के सपने आते और वह दिन भर खजाने के बारे में सोचता रहता। वह खेत में बैठा रहता और सोचता कि जब उसे खजाना मिल जाएगा तो वह एक अमीर आदमी बन जाएगा। 1 महीने बीतते ही वह किसान अपने खेत से एक टोकरी मिट्टी लेकर बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, यह मेरी खेत की मिट्टी है। आप मुझे बता दें कि वह खजाना कहाँ है, मैं उसे खोदकर वहां से निकाल लूंगा। बुद्ध ने कहा, अपने खेत को जोतो, और जब तुम अपने खेत को जोत लो तब उसकी एक टोकरी मिट्टी लेकर मेरे पास आना। वह किसान बोला, हे बुद्ध, पूरा खेत जोतने की क्या जरूरत है? आप मुझे बता दें कि खजाना कहाँ है, मैं वहीं खोदकर खजाना निकाल लूंगा। बुद्ध ने कहा, खजाना खेत जोतने से ही बाहर निकलेगा। अगर तुम खेत नहीं जोतोगे तो खजाना बाहर नहीं आ पाएगा। वह किसान फिर बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। उसने अपना पूरा खेत जोत दिया और एक बार फिर वह एक टोकरी मिट्टी लेकर बुद्ध के पास उपस्थित हुआ। बुद्ध ने कहा, अभी तुम्हारा खेत ठीक से नहीं जोता गया, एक बार फिर से अपने खेतों में हल चलाओ। वह किसान बोला, बुद्ध, मेरे पास बैल नहीं है, मैंने खुद ही पूरा खेत जोता है। बुद्ध ने कहा, एक बार और परिश्रम करो, इस बार परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। किसान ने फिर से खेत में हल चलाया और फिर से एक टोकरी मिट्टी लेकर बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध ने मिट्टी देखकर कहा, अब ठीक है, अब तुम्हें एक दूसरा काम करना है। अब जो फसल तुम ले सकते हो उस फसल का बीज डालो। किसान बोला, आपने तो खजाने की बात की थी, अब फसल की बात कहां से आ गई? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मिट्टी में बीज तो डालने ही होंगे। किसान बोला, ठीक है, जैसा आप कहें वैसा मैं करूंगा, लेकिन अगर इस समय बीज लेने जाऊंगा तो वह मुझे बहुत महंगे पड़ेंगे और मेरे पास इतना धन भी नहीं है। अगर मैं कुछ समय बाद जाऊंगा तो वह बीज मुझे सस्ते में मिल जाएंगे। बुद्ध ने कहा, हर कार्य का एक समय होता है। अगर वह कार्य उस समय पर नहीं होता तो उसका फल संपूर्ण नहीं मिलता। चाहे कम बीज ले आओ, लेकिन आज ही ले आओ और अपने खेतों में बीज डाल दो। वह किसान बुद्ध की बात मानकर बीज ले आया
और उसने अपने खेतों में वह बीज डाल दी। वह फिर बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, बुद्ध, जैसा आपने कहा था, मैं अपने खेतों में बीज डाल आया हूं। अब मुझे बता दें कि वह खजाना कहाँ है, ताकि मैं उसे निकाल सकूं। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें एक और काम करना है, उसके बाद वह खजाना तुम खुद ही देख पाओगे। तुम्हें अपने उन बीजों को जो तुमने खेतों में डाले हैं उनकी देखभाल करनी है, उन्हें प्यार से सींचना है। ध्यान रखना उन्हें कोई तकलीफ ना हो, वह स्वस्थ रहें, उन्हें कोई कीड़ा न लगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें खजाना नहीं मिल पाएगा। और अगर तुम्हारे खेत का हर बीज अंकुरित हुआ और वह अपने संपूर्णता तक पहुंचा तो वह खजाना तुम्हें अवश्य ही दिखाई देगा। तुम्हें मेरे पास आने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान ने बुद्ध का धन्यवाद किया। उसने अपने खेत पर पूरा ध्यान दिया। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी फसल लहलहाकर उसके खेत में खड़ी थी। उस समय उसे बुद्ध की बातें याद आ गईं। बुद्ध ने कहा था कि तुम्हें खजाना मिल ही जाएगा, और आज उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। खजाना तो जमीन में था, बाहर आ चुका था। उसके जैसे फसल उस गांव में किसी की नहीं हुई थी। सभी गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। तब वह अपने आप को रोक नहीं पाया और बुद्ध के पास उपस्थित हुआ। बुद्ध के चरणों में बैठकर वह बोला, जो खजाना आपने बताया था वह मुझे मिल गया, लेकिन मुझे यह बात पता नहीं चल रही थी कि वह खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला था। तब बुद्ध ने कहा, हमेशा किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए। पहले तुम अपनी किस्मत को सही करने में लग गए थे, जबकि वह पहले से ही सही थी। तुम सही काम नहीं कर पा रहे थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे कर्म करे बिना ही तुम्हारी फसल उत्पन्न हो जाए, खजाने के लालच में ही सही। लेकिन जब तुमने सही समय पर सही काम किया तो तुम्हें सही फसल भी मिला। अब तुम यह बातें जान गए हो कि हमारा सबसे बड़ा खजाना हमारा शरीर ही है, और इस शरीर से हम इस दुनिया में जो चाहे पा सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कर्म। जो किस्मत पर रोता है और कर्म में विश्वास नहीं करता, वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है। इसलिए मैं समझता हूं कि तुम इन सब बातों को अच्छी तरह समझ गए हो। सो गाइज, आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी अवश्य लगी होगी।